वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए 2012 का ये क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ मिला, तो 2012 का हम लोग आज क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्क बिलो दैट डजंट बिलोंग टू द लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी। सो कौन सा 18th सेंचुरी के मतलब नहीं है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे उसका ऑप्शन, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, गलिबर्स ट्रैवल्स, स्पेक्टाटर एंड एपिस्टले टू डॉक्टर आर्बुथनाट। So your answer is advancement of learning. So this is written by your Francis Bacon. Next, which among the following is a place through which John Bunyan's Christian doesn't pass? This is also the repeated question. बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो कौन से प्लेस को जॉन बनियन का जो क्रिश्चियन है नहीं गया था, वो है माउंट हेलिकन। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियास रीजन। सो उसका रीजन कौन सा है? क्वीन विक्टोरिया का रीजन कौन से पीरियड है? 1837 टू 1901। The next question is, which of the following statements about the lyrical ballads is not true? इनमें से कौन सा lyrical ballad के बारे में true नहीं है? So let's read the option. It carried only one ballad proper, which was called is the rhymes of the ancient mariner. ये तो ठीक है। मतलब क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। विच वन इज नॉट ट्रू? सो इट ऑल्सो कैरिड पास्टोरल एंड अदर पोएम्स, ये भी सही है। इट कैरिड ए प्रीफेस which Wordsworth added in 1800, this is also right. It also printed from Grace Elegy written in a country churchyard, this one is not true on the for the lyrical ballads. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज पब्लिश्ड अर्लियर देन 1955। 1955 से पहले कौन सा वर्क पब्लिश हुआ है? सो आपका सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडर्ड। सो ये ऐसे टाइप का आंसर करने के लिए आप लोगों को ऑल ये जो ऑप्शन दिया हुआ है सबका पब्लिकेशन डेट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, हु अमंग द पोएट्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 1930s हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसी? सो इंग्लैंड में जो 1930s में जो लीनिंग टेंडेंसी में कौन थे? सो आपका है लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसी WH ऑर्डन, लुइस मैकनिस, सिसिल डे लुइस। इनको और एक मीन्स ऑर्डेंस ग्रुप भी बोला जाता है। इसको आप लोगों को याद करना होगा। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। तो हम लोगों को अभी मैच करना है। द सेज ऑफ कंकर्ड, द नन ऑफ आर्महेस्ट, मार्क ट्वेन, ओल्ड पोज़ुम। सो हम लोग अगर मैच करते हैं तो आपका क्या है? सेज ऑफ कंकर्ड इज R.W. Emerson, the Nun of Amherst, this is what your Emily Dickinson, Mark Twain, Samuel L. Clemens, इसको तो आप लोग को पता होगा। Then Old Possum, this is what your T.S. Eliot. So इस तरह आप लोगों को मैच करना होगा। So next question को आते हैं हम लोग। Name the theorist who divided poets into strong and weak and popularized the practice of misreading. So mixed reading कौन popularized किए हैं? ये है आपका हैरोल्ड ब्लूम। The rap of the log Pope repeatedly compares Belinda to रैप ऑफ द लॉक में बेलिंडा को किसके साथ कंपेयर किया गया है? आपका है सॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर?
इनमें से कौन से अवार्ड है जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर को नहीं दिया जाता है? ये है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सो लेट्स ओनली वी नो द गर्भोडक इज ए ट्रेजेडी while राल्फ रॉयस्टर डस्टर एंड ग्रामर गॉटन नीडल आर कॉमेडीज, ये सही है आपका। देन डब्ल्यू एम विलियम मैकपिस ठाकरे's वेनिटी फेयर ओज इस टाइटल टू। कहाँ से ये वेनिटी फेयर टाइटल डब्ल्यू एम ठाकरे लिए हैं? आपका बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। द नेक्स्ट वन The Puritans shut down all theatres in England in 1642. Then who among the following was not a contemporary of Wordsworth and Coleridge? S.C. Swinburne, ये आपका वर्ड्सवर्थ और ये कॉलरिज के नहीं है कंटेम्पोरारी। Which of the following statements about waiting for Godot is true? So waiting for Godot कौन से वेटिंग फॉर गॉडट के लिए कौन सा ट्रू है? इट कैरीज ए सब टाइटल ए ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 acts. नेक्स्ट, द ब्लूमसबेरी ग्रुप इंक्लूडेड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स, क्रिटिक्स, writers and artists. Who among the following belong to the ब्लूमसबेरी ग्रुप? सो ब्लूमसबेरी ग्रुप में कौन कौन है? जॉन मैनी आर्केंस, लिटन स्टार्चेस, एम पोस्टर, रोजर फ्राई, क्लिफ बेल, ये सब आपका ब्लूमसबेरी ग्रुप में है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग खाली कौन से क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। Who among the following is credited with the making of the first authoritative dictionary of the English language? तो फर्स्ट कौन है जो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब ऑथराइज्ड किए हैं? वो है मतलब ऑथर है सैमुअल जॉनसन। In Dryden's essay of dramatic poesy 1668, who opens the discussion on behalf of ancient? This is Crites. क्राइट्स जो हैं ओपन डिस्कशन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंशियंट। ये कहाँ है? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। सो एसे एंड ड्रामेटिक पोएजी में जो चारों ग्रुप हैं जैसे लिसिटियस, क्राइट्स, यूजनाइस, नियंडर, ये सब आपको पढ़ना होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ड्राइडन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट, द टर्म इन्वेक्टिव रेफर्स टू। ये जो इन्वेक्टिव है ये क्या है? ये आपको आंसर करना है। तो आपका आंसर है इन्वेक्टिव ए रिटन और स्पोकन टेक्स्ट इन विच एन अपैरेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट और इवेंट इज अंडरमाइंड इन इट्स कंटेक्स्ट सो एज टू गिव इट अ वेरी डिफरेंट सिग्निफिकेंट। Next, which of the following novels depicts the plight of the Bangladeshi immigrants in East London? So इनमें से कौन सा बुक है जो नॉवेल है जो कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन वेस्ट लंदन प्लाइट के मतलब दिखाता है? वो है ब्रिक लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The year 1939 proved to be a crucial year for two important writers in England. Identify the correct phrase belong. So for Yeats, who died, for Auden, who left England for the US. So this is your answer. Next, the Enlightenment was characterized by. So Enlightenment characterized by a belief in the universal authority of reason and emphasis on scientific experimentation. Then, which Shakespearean play contains the line, "There is a special providence in the fall of a sparrow"? So this is the famous line from Hamlet. Next,
So match the following pairs of books. So condition of the working class in England, the London level, London poor, past and present onto the last. So you know that onto the last year जॉन रॉस्किन. सो फोर से आई को अगर हम लोग मैच कर लेते हैं तो एक ही में आप लोगों का आंसर मिल रहा है. तो कॉलम मैच में ऐसा एक और दो को अगर मिला लेते हैं तो आंसर मिल जाता है. तो लेट्स सी द आंसर. सो कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन लंदन, दिस इज व्हाट योर फ्रेडरिक एंजल्स. The London labor and London poor, this is what your Henry Maywe. Past and present, what Thomas Carlyle. They on to the last John Ruskin. Understand? Next, in which of the following text do Aston Davies make appear as characters? So इनमें से कहाँ पे ये characters दिखते हैं आपका Harold Pinter's caretakers. So for today this much we have attended the 25 question. In the next class we will go through another questions. So thank you for watching my video. शुरू से अंत तक वीडियो को देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू.